उनसे मत डरिए जो बहस करते हैं, बल्कि उनसे डरिए जो अपने बनकर छल करते हैं। किसी भी क्लास में नहीं पढ़ाया जाता कि कैसे बोलना चाहिए, लेकिन जिस प्रकार से आप बोलते हैं वो तय कर देता है कि आप किस क्लास के हैं। नमस्कार, मैं हूं मोहित कमल श्रीमाली और आप सभी का तहे दिल से स्वागत करता हूं आपके अपने चैनल में। और अब बात करने वाले हैं आज के विशेष उपाय की। जैसे कि आप सब जानते हैं, शनि जयंती कल आने वाली है। कैसे मनाई जाए? सबसे पहला सवाल यही है। शनि को जाना जाता है रंक से राजा बनाने के लिए, तो वहीं राजा को रंक बनाने के लिए हिंदू पंचांग में ज्येष्ठ मास की अमावस्या तिथि को शनि जयंती मनाई जाती है और इस दिन पूजा अर्चना करने से शनिदेव की विशेष कृपा प्राप्त होती है। न्यायाधीश कहा जाता है तो न्याय के देवता हैं, उन्हें दंडाधिकारी और कलयुग का न्यायाधीश कहा गया है। कर्मफल प्रदान करने वाले देवता हैं। शनिदेव बुरे कर्म करने वालों के लिए शत्रु हैं और अच्छे कर्म करने वालों के लिए दोस्त हैं, मित्र हैं। मान्यता ऐसी है कि कुंडली में सूर्य राजा है, बुध मंत्री है, मंगल सेनापति तो शनि न्यायाधीश है, राहु और केतु प्रशासक हैं, गुरु हैं अच्छे मार्ग का प्रदर्शक और चंद्र है माता और मन का प्रदर्शक। शुक्र पति के लिए पत्नी और पत्नी के लिए पति तथा वीर्य बल। जब समाज में कोई व्यक्ति अपराध करता है तो शनि के आदेश के तहत राहु और केतु उसे दंड देने के लिए सक्रिय हो जाते हैं और शनि की कोर्ट में मुकदमा इस बात के लिए चलता है कि आगे यदि इस व्यक्ति के चाल चलन ठीक रहे तो दंड की अवधि बीतने के बाद में फिर से खुशहाल जीवन जीने के लिए उसे छोड़ा जाएगा। शनि से ही हमारा कर्म जीवन संचालित होता है और दशम भाव को कर्म, पिता तथा राज्य का भाव माना गया है और एकादश भाव को आय का भाव माना जाता है। कर्म, सत्ता और आय का प्रतिनिधित्व ग्रह होने के कारण कुंडली में शनि का स्थान महत्वपूर्ण बन जाता है। मतलब शनि से बचने का एकमात्र तरीका है अपने कर्म को शुद्ध रखना। अब शनि के प्रकोप से बचने के लिए क्या उपाय कर सकते हैं, यह आपको बताने जा रहा हूं। हर रोज हनुमान चालीसा पढ़नी चाहिए। भगवान भैरव को कच्चा दूध या तो फिर मदिरा, जिसे शराब कहा जाता है, वो चढ़ानी चाहिए। छाया दान करना चाहिए। कौवों को हर रोज रोटी खिलानी चाहिए। अंधे लोग, अपंग लोग, उनकी सेवा करनी चाहिए और सफाई कर्मियों की सेवा करनी चाहिए। तो वहीं दान के तौर पर तिल, उड़द, भैंस, लोहा, तेल, काला वस्त्र, काली गौ और जूता दान करना चाहिए। यहां पर कुछ ऐसी चीजें बता रहा हूं जो शनि को पसंद नहीं है। तो सबसे पहले जुआ और सट्टा खेलने वाले लोग शनि को कतई पसंद नहीं है। यहां पर शराब पीने वाला शराबी पसंद नहीं है। ब्याज का धंधा करने वाला पसंद नहीं है। दूजी स्त्री पर नजर लगाने वाला, अप्राकृतिक तौर पर सहवास करने वाला इंसान पसंद नहीं है। किसी के खिलाफ झूठी गवाही देने वाला या किसी के पीठ पीछे उसके ही खिलाफ कार्य करने वाला शनिदेव को बिल्कुल पसंद नहीं है। निर्दोष लोग, पशु पक्षियों को सताना, भैंस या तो फिर भैंसों को मारना, सांप और कुत्तों को और कौवों को सताना शनिदेव को पसंद नहीं है। यहां तक कि चाचा चाची, माता पिता, सेवकों को और गुरु का अपमान करने वाला, विधवा को परेशान करने वाला, तलाकशुदा औरत पर नजरें रखने वाला, सफाई कर्मियों को और अपंगों को अपमानित करने वाला इंसान शनिदेव को बिल्कुल पसंद नहीं है। तो इनको तो दंड झेलना ही पड़ता है। तो वहीं ईश्वर के खिलाफ होना या तो फिर नास्तिक बनकर के लोगों में भ्रम फैलाना, धर्म का मजाक उड़ाना, देवताओं का अपमान करना शनिदेव को पसंद नहीं है। दांतों को गंदा रखने वाला, समय पर स्नान नहीं करने वाला, बात बात पर गालियां बोलने वाला शनिदेव को पसंद नहीं है। तहखाने की कैद, हवा को मुक्त करना, ज्ञान का घमंड करना, लोगों को अपने से नीचा समझना, छुआछूत में विश्वास रखने वाला, ऊंच नीच मानने वाला शनिदेव को पसंद नहीं है। शनिश्चरी अमावस्या सूर्यदेव और देवी छाया के पुत्र भगवान शनि के अवतरण दिवस के रूप में मनाया जाता है और इस उत्सव को, ध्यान रखिएगा, उत्सव है,
शनि जयंती भी कहेंगे। श्री शनि शनि ग्रह को नियंत्रित करते हैं और इनकी मुख्यतः शनिवार के दिन पूजा और अर्चना की जाती है और शनि को न्याय का देवता कहते हैं। तो हनुमान जी ने रावण की कैद से शनिदेव को मुक्त कराया था। अगर रामायण ध्यान से सुनी हो तो आपको मालूम चलेगा कि जब हनुमान जी लंका आए थे तो शनिदेव को मुक्त करा करके आए थे और इसलिए शनिदेव के कथानुसार जो भी भक्त हनुमान का भक्त हो या फिर बजरंग बली में विश्वास रखता हो, हर रोज हनुमान चालीसा पढ़ता हो, वे भक्त शनिदेव के अति प्रिय होते हैं और उनको कृपा प्राप्त होती है। और शनिदेव के साथ साथ हनुमान जी की पूजा का भी विधान अगर मनाता है इंसान तो उसको कष्ट नहीं देते। अब कुंडली में शनि दोष, शनि ढैया या शनि साढ़े साती हो, शनिश्चरी अमावस्या इन सभी प्रकार की बाधाओं से मुक्ति दिलाता है और शनि अमावस्या के दिन शनिदेव की कृपा पानी है, शनि मंदिर जाना है, नवग्रह धाम मंदिर जाना है, भगवान शनि की पूजा करनी है, तो वहीं दशरथ कृत शनि स्तोत्र का भी पाठ करना आपके लिए बहुत बेहतर सिद्ध हो सकता है। यहां पर आपको कुछ बताता हूं। शनि की साढ़े साती वर्तमान में 29 मार्च 2025 तक शनि के ढैया है। कर्क राशि और वृश्चिक राशि को, शनि की साढ़े साती मकर राशि को अंतिम चरण, कुंभ राशि को द्वितीय चरण, तो मीन राशि को प्रथम चरण शुरू हुआ है। वर्तमान समय में 5 राशियों पर शनि की विशेष दृष्टि है और जिन राशियों पर शनि की महादशा, शनि की साढ़े साती और शनि के ढैया बनी हुई है, उन्हें शनि जयंती पर शनिदेव को प्रसन्न करके उनका आशीर्वाद प्राप्त जरूर करना चाहिए, प्रयास करना चाहिए। शनि जयंती पर शनिदेव से जुड़ी वस्तुओं का दान करें, श्रेष्ठ फल मिलेगा। शनि यदि जन्म कुंडली में अशुभ या फिर मार्केश स्थिति में है तो इस दिन शनिदेव की शांति का उपाय और पूजन जरूर कीजिएगा। शनि जयंती पर शनिदेव बहुत जल्द प्रसन्न होते हैं, तो शनि जयंती के दिन शनि को खुश करना सबसे आसान माना गया है और इनसे खुश करने का सबसे सरल तरीका उनके पत्नी की पूजा है। अगर आप सोच रहे हैं कि आपको अपनी पत्नी की पूजा करनी है तो यह गलती है। शनिदेव की पत्नी, जिनका मंत्र श्लोक भी है शनि भार्या स्तोत्रम, वो आपको जपना चाहिए है। शनि की कृपा दृष्टि पाने के लिए शनिदेव की पत्नी उनकी पूजा करें। अब कैसे करनी है यह आपको बताने वाला हूं। शनिदेव को उनकी पत्नी ने श्राप दिया था कि शनि जिसे देखेंगे उसके जीवन की सारी खुशियां चली जाएगी, लेकिन शिव की कृपा से पत्नी द्वारा दिया गया श्राप शनिदेव के लिए वरदान बन गया। अब इसलिए शनि अपनी पत्नी के नाम का जप करने वाले को कभी कष्ट नहीं देते। शनि जयंती के दिन सुबह के समय शनि की पूजा करके शनि पत्नी या फिर शनि भार्या स्तोत्रम या शनि पत्नी मंत्र का जाप आपको जरूर करना चाहिए। तो अब आपको बताने वाला हूं शनि पत्नी मंत्र, शनि भार्या स्तोत्र क्या है। ध्वजनी धामिनी चौव कंकाली कलह प्रिया, कलही कंटकी चापी अजा महिषी तुरंगमा, नामानी शनि भार्यारह नित्यम जपति यरह पुमांतस्य दुखानी नश्यन्ति सुख सौभाग्य मेधतेरह। ज्योतिष शास्त्र के अनुसार अन्य दिनों में जो भी व्यक्ति नियमित इस मंत्र का जप करेगा उसे शनि की दशा में कष्ट का सामना नहीं करना पड़ेगा। कोशिश करूंगा कि यहां पर शनि भार्या स्तोत्र या फिर शनि पत्नी मंत्र जिसे कहा जाता है वो आपको यहां पे डिस्प्ले करूं। हिंदी में और इंग्लिश दोनों में करने की कोशिश करूंगा। जिन लोगों को परेशानी आती है हिंदी पढ़ने में तो उनके लिए इंग्लिश में करने की कोशिश जरूर की जाएगी। चिंता मत कीजिएगा, हमेशा की तरह कोशिश यही रहेगी कि आपकी जिंदगी में जो बदलाव है, सकारात्मक बदलाव है, वो लाता रहूं। आपकी जिंदगी में जो कष्ट हैं, परेशानियां हैं, उनका समाधान लेकर के हर रोज आता रहूं। बस आशा आपसे इतनी ही करता हूं कि आपका प्रेम, आपका समर्पण, आपका सपोर्ट हमेशा मेरे साथ में बना रहे, मेरे पिताजी के साथ में बना रहे, क्योंकि इसी कारण ये जो प्रेम है, ये सपोर्ट है, ये समर्पण है, इसके लिए ही यहां पर YouTube पर हर रोज मेहनत करके आपके लिए राशिफल लाया जाता है। प्रार्थना एक ही करूंगा हमेशा की तरह कि आपका और हमारा परिवार सदैव सुखी रहे, संपन्न रहे, सुरक्षित रहे। घर में बड़े बुजुर्गों का साथ और आशीर्वाद हमेशा हम पर बना रहे। जय श्री राम एवं जय हिंद।